हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा एकेडमी अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ फिज़िकल साइंस का लेसन प्लान नंबर 8 शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे इंडेक्स दिख रहा है, ये फिज़िकल साइंस का इंडेक्स है जिसमें मैंने 10 लेसन प्लान्स बनाए हैं और 1 बाय 1 करके मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। अभी तक मैंने 7 लेसन प्लान अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको एक साथ सारे लेसन प्लान देखने हो तो मेरे चैनल के फिज़िकल साइंस लेसन प्लान प्लेलिस्ट जो इस नेम से बनी है वहाँ पे आप जाके एक साथ सारे लेसन प्लान को आप देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेसन प्लान नंबर 8 शेयर कर रही हूँ जिसका टॉपिक है सॉइल टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज़। चलिए बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं। ये लेसन प्लान 8 है। यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे डेट, क्लास, टाइम, सब्जेक्ट, टॉपिक और सब टॉपिक। तो यहाँ मेरा टॉपिक है सॉइल और उसको सब टॉपिक मैंने लिखा है टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। उसके बाद आ जाते हैं आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स पे और उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम लिखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, क्यों हम दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ लिख रहे हैं। जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हम फिजिकल साइंस का लेसन प्लान बना रहे हैं। आप फिजिकल साइंस को ध्यान में रखते हुए उसके क्या यूसेज हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पढ़ने के, उसको लिखेंगे। अगर आप मैथ्स का लेसन प्लान बना रहे हैं तो मैथ्स से रिलेटेड। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ मैंने टोटल 8 जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। यहाँ पे मैंने टोटल 8 जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपका टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे यहाँ आप टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल की बात कर रहे हैं तो टॉपिक से रिलेटेड आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा। इसको कई सब हेड में भी डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ मैंने किया हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। नॉलेज ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव एंड क्रिएटिविटी ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आ जाते हैं टीचिंग एड्स पे। टीचिंग एड्स में वो सारी चीज़ें जो आप बच्चों को टॉपिक पढ़ाने के लिए साथ में उसका यूज़ करते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, चॉक, या आप क्ले मिट्टी है उसका सैंपल भी लेके बच्चों को क्लास में दिखा सकते हैं। लोमी, सैंडी सॉयल, जो भी आप सॉयल टाइप्स ऑफ सॉइल्स पढ़ा रहे हैं, अगर आपको आसपास के एरिया में वो अवेलेबल है तो उसका एक सैंपल एक कागज़ की पुड़िया बना करके ला सकते हैं, बच्चों को वहाँ पे दिखा सकते हैं। प्रीवियस नॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज सेक्शन में वो चीज़ें लिखते हैं जो टॉपिक पढ़ाने से पहले हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों को ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें पता होंगी पहले से। तो यहाँ पे हम प्रीवियस नॉलेज में लिखते हैं कि बच्चों को सॉइल प्रोफाइल और लेयर्स ऑफ सॉइल के बारे में पहले से पता है। तो इंट्रोडक्शन उसके बाद आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन स्किल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। रीज़न बीइंग कि आप क्लास में एंट्री करते हैं, जो टॉपिक पढ़ाना है उसको कैसे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, किस तरह से आप उसको स्टार्ट करते हैं जिससे कि बच्चों के मन में क्यूरोसिटी इंक्रीज़ हो। इसीलिए इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन में टोटल 4 क्वेश्चंस लिए हैं। तो क्लास में एंट्री करते हुए हम बच्चों से पूछेंगे कि सॉइल के बारे में आप क्या जानते हैं, फिर बच्चे आंसर करते हैं। फिर हम पूछते हैं कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल के बारे में क्या जानते हैं, फिर सॉइल प्रोफाइल के बारे में उनसे पूछते हैं, फिर उसके बाद पूछते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल के बारे में पूछते हैं। तो ये बच्चे नहीं बता पाते, ये हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। आप इस तरह से, जैसा कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया है, आप अपने से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एम में फिर हम बोलेंगे बच्चों आज हम टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल की बात करेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में जिस तरह से चीज़ें आप पढ़ाएंगे, जो भी चीज़ें आप पढ़ाएंगे उसकी डिटेल लिखते हैं आप। प्रेजेंटेशन में कई सारे सब हेड्स हैं जिसको आप डिफरेंट कॉलम्स में हम लिखेंगे और उससे रिलेटेड चीज़ें नीचे लिखेंगे। उसमें आ जाएगा टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, प्यूपिल एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी एंड इवेलुएटिव वर्क। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉइल्स लिखे हैं, फिर डिफरेंट जो भी टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, हर सॉइल की अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको यहाँ पे मैंने डिटेल किया हुआ है। ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में हम एक रिवीजन करते हैं जो बच्चों को पहले से पता है। यहाँ पे मैंने सॉइल प्रोफाइल को दिखाया है ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में। यहाँ मैंने ब्लैक कलर के चार्ट पेपर को लेके कट करके यहाँ पेस्ट किया है और उसके बाद वाइट पेंसिल का यूज़ करके, आप जितना अच्छा ब्लैक बोर्ड स्किल का यूज़ करते हैं बच्चों को वो टॉपिक अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है, वो काफ़ी टाइम तक रिटेन रहता है।
उसके बाद यहाँ जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं कुछ ना कुछ ब्लैक बोर्ड का यूज़ करिए, उस पर लिखिए। यहाँ हम लिखते हैं। उसके बाद हमने आप क्ले सॉइल की प्रॉपर्टीज़ बताई है नेक्स्ट पेज पे, फिर लोमी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ बताई है, फिर परकुलेशन बताया है क्या होता है, परकुलेशन रेट क्या होता है, फिर यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है कि परकुलेशन रेट को कैसे मेज़र करते हैं, फिर परकुलेशन रेट का जो फॉर्मूला है उसको हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। इसके बाद हमारा आ जाएगा इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस। इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस में यहाँ हमने मैच वाले क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। आप इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस, उसके बाद आपका आ जाएगा होम असाइनमेंट। तो अगर आप इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस फ्रेम करना चाहते हैं, होम असाइनमेंट फ्रेम करना चाहते हैं, तो जो टॉपिक जिस क्लास का है आप उस क्लास की एनसीईआरटी या कोई बुक से भी हेल्प करके, लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनके भी हेल्प करके उससे आप बना सकते हैं। तो इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस आप क्लास में बच्चों से पूछते हैं। उसके बाद होम असाइनमेंट आ जाएगा। होम असाइनमेंट आप बच्चों को होमवर्क देते हैं, जिससे कि एक बच्चों के अंदर भी प्रेशर हो कि आज हमने ये पढ़ा है और हमें होमवर्क कंप्लीट करना है। तो वो घर पे जाके जो अपने कॉपी में नोट डाउन किए हैं चीज़ें उनको पढ़ें और फिर होमवर्क करें। तो आज के लिए इतना ही। ये मैंने यहाँ पे लेसन प्लान नंबर 8 शेयर किया है। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में लेसन प्लान नंबर 9 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।